अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको विदाउट कैलकुलेटर भी कुछ कैलकुलेशन सिखाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो उनके लिए इश्यू होता है कि विदाउट कैलकुलेटर किस तरह सॉल्व करें। तो आज के कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं इंशाल्लाह जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है जिसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया है वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड से। इफ इट टेक्स 10 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, अगर उसको 10 सेकंड लगते हैं हाईएस्ट पॉइंट में जाने के लिए तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो शुरू में आपने वेलोसिटी ले ली 98 मीटर पर सेकंड। अब इस ये जो आपने वेलोसिटी लिया साथ ही टाइम आपको गिवन है 10 सेकंड, साथ वो आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखिएगा, जब भी नीचे से ऊपर कोई भी बॉडी जाए स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, तो वो जो वेलोसिटी वो वी आई होगी और ऊपर वाली वेलोसिटी वी एफ वो क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि बॉडी ऊपर जाके रुकती है तो वो जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल वी ओवर टी। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम की जगह टाइम आ गया आपके पास, तो वी एफ जीरो है माइनस वी आई कितना गिवन है 98, टाइम आपके पास है 10। अब आप -98 को जब डिवाइड करेंगे 10 से तो ये बन जाएगा आपके पास -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि 98 को जब आप 10 से करेंगे तो जब 10 से करते हैं तो एक पॉइंट आ जाता है, तो 98 की जगह बीच में एक पॉइंट आ जाएगा। ये विदाउट कैलकुलेटर आप करते हैं। इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका आगे बताऊंगा स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज 2, अ बॉल ऑफ मास 5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 78.4 मीटर। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड इज। इसमें स्टूडेंट आपको मास दिया हुआ है 5 kg और हाइट आपको गिवन है 78.4 मीटर। अब वो कह रहा है आप बताएं कितना टाइम लगेगा, तो t इज इक्वल टू क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करता हूँ। अगर बॉडी नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, अगर नीचे से ऊपर जा रही तो वेलोसिटी वी आई बन जाएगी और वी एफ क्या हो जाएगा, जीरो। इसी तरह अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो आपका वी आई जीरो हो जाएगा और जो वेलोसिटी दी होगी वो वी एफ बन जाएगी। अब इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो वी आई तो जीरो हो गया, तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और वही कैलकुलेटर वाली चीजें मैं आपको समझाऊंगा विदाउट कैलकुलेटर किस तरह सॉल्व होगा। अच्छा, h आप देखिए सबसे पहले गिवन है 78.4, मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड था वहां जाकर 2 हो गया और g मल्टीप्लाई था नीचे आकर 9.8 हो गया इक्वल टू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर तो नहीं है तो आप 78.4 को पहले मल्टीप्लाई बाय 2 करें मैनुअली। 78.4 आपने लिखा, 2 लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। 2 4 8, 2 8 16, 6 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 7 14 और 1 15, तो ये हो गया 156 8। अब 78.4 एक पॉइंट से, एक नंबर से पहले पॉइंट था तो आपने एक नंबर 8 से पहले पॉइंट लगा दिया, तो ये बन गया 156.8 डिवाइड में एज इट इज आ गया 9.8 इक्वल टू टी स्क्वायर। यानी कि अगर एक पॉइंट होगा तो आपने भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। आप देखें टी स्क्वायर आ गया 156.8 डिवाइडेड बाय 9.8। आप इसमें अब क्या करें, डिवाइड करने का तरीका क्या है कि आप पॉइंट को रिमूव कर दें। आपने लिखा 1568 और नीचे लिख दिया 98। अब 98 के टेबल में क्या होगा, 1 से जब आप पढ़ेंगे तो 98 आ जाएगा। आपने इसको सिंपल इस तरह डिवाइड करते हैं, 6 में से 8 नहीं जा सकता, 1 कैरी किया, 16 में से 8 8 बच गया, यहाँ पीछे 4 रह गया, 4 को आपने कैरी किया, 14 में से 9 गया 5। अब एक और 8 लगा दिया 588। अब 98 के टेबल में 588 कब आता है, 6 टाइम्स, तो 98 को मल्टीप्लाई हमने 6 से किया 588, तो ये आपका आंसर हो गया 16। तो इस तरीके से आप विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। तो टी स्क्वायर आपके पास आ गया 16, आपको तो टी चाहिए तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो टी का स्टूडेंट फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी आसानी हो जाए विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। अब एमसीक्यूज 3 करते हैं स्टूडेंट्स। व्हाट इज द एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट, क्या फोर्स होगी अगर मास हो m इज इक्वल टू 0.05 और वेलोसिटी आपको स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने दे दी v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत आसान एमसीक्यूज है, सिर्फ कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अब f इज इक्वल टू फोर्स निकालना है तो f का फार्मूला क्या होता है, एम ए। एम तो आपको गिवन है स्टूडेंट 0.05, ए आपको नहीं मालूम तो आपको ए का फार्मूला तो पता है। ए क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ए अगेन आ गया, वेलोसिटी कितनी 400, यही चेंज है, 400 की जगह 400, टाइम पर सेकंड 1 सेकंड 1 आ गया, तो यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब आप इस वैल्यू को पुट करें, f इज इक्वल टू m की जगह आपने लिखा 0.05 और a की जगह आपने इसकी वैल्यू रख दी 400। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो f का आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। अब ये तो विदाउट कैलकुलेटर करना था, इसके लिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे अलग से आप देखें, जैसे देखें लिखा हुआ है 0.05। अब ये बात भी समझ लीजिएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, दो हैं, 0 और 5। तो आप पॉइंट की जगह लगाएंगे 1, जैसे ऊपर देखिए मैंने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1, दो नंबरों की जगह मैंने लिख दिए 2 0। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 क्या होता है 0.05। अब मल्टीप्लाई करते हैं वही 400 से, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 4 क्या हो जाएगा 20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये विदाउट कैलकुलेटर इस एमसीक्यूज को और एक पिछले वाले को आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज करते हैं 4। द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। इसमें वो कह रहा है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो लें तो क्या होगा। पहले स्टूडेंट आप इसकी डेफिनेशन समझ लें ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट का कम से कम फासला, लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, कम से कम फासला। अच्छा अब आप बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस का मतलब है दो पॉइंट का कोई भी फासला, मैक्सिमम आप कोई भी फासला ले लें। तो ये देखिए मैंने फिगर के थ्रू आपको बता दिया डिस्टेंस हो गया। अब जब आपको इन दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई तो वो कह रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो यानी कि दोनों को डिवाइड करें। तो ये मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में लिख दिया डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, दो कंडीशनें बनानी है ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए कि किस तरह आएगा। पहले आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका जो छोटा सा है वही जितना फासला डिस्प्लेसमेंट का है पहली फिगर में, उतने ही मैं डिस्टेंस का फासला ले लेता हूँ। यानी कि अगर वो 5 है तो ये भी 5 है, तो अगर दोनों सेम होंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। एक तो ये कंडीशन हो सकती है ना कि डिस्टेंस उतना ही है जितना डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके नजरिए आपका आंसर हो जाएगा 1। अब दूसरा क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी 2 मीटर है, वो तो कम से कम फासला है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट तो 2 ले लिया, लेकिन डिस्टेंस आपने कितना ले लिया 5 मीटर, यानी कि आपने कहा डिस्टेंस कितना है 5 है। तो 2 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि लेस देन 1 आंसर, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा। तो दोनों बातों में या तो दोनों सेम हो तो 1 आ रहा है, और अगर एक डिस्प्लेसमेंट छोटा और डिस्टेंस बड़ा हो तो वो 1 से छोटा आएगा। तो इसका मतलब आप अगर इन दोनों को देखें तो ऑप्शन डी बन जाएगा, इक्वल और लेस देन 1। एमसीक्यूज 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। टू बॉडीज विद मैसेज m1 एंड m2, दो बॉडी जिनका मास m1 m2 है और उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। अगर p1 और p2 इनका मोमेंटम होता है तो आप बताएं कि क्या रेशियो होगा m1 और m2 का। तो स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। पहले तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन बनाते हैं ना, तो mv स्क्वायर अपनी जगह आ गया, आप मल्टीप्लाई इसको करते हैं m से मल्टीप्लाई, तो m से आपको डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ अपनी जगह आ गया, m और m कितना बन जाएगा m स्क्वायर, और v स्क्वायर एज इट इज आ गया, डिवाइड में m आ गया। अब हमें पता है मोमेंटम p किसके बराबर होता है mv, अगर स्क्वायर करेंगे तो आगे भी स्क्वायर हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। तो जहां m स्क्वायर v स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे p स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ये तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन आपने याद रखना, ये आगे भी काम आएगा। अच्छा अब उसने दो बॉडीज दी हुई तो दो काइनेटिक एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक, यानी कि एक को आपने 1 एक को आपने 2 कर दिया, तो सवाल में गिवन है कंडीशन। अब हम सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या निकाला, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, दूसरे में भी आ जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब एक में 1 आ जाएगा तो इधर पहले ली के साथ 1 लिख दिया, p1 m1, दूसरे में p2 और m2 आपने लिख दिया। अब रेशियो किसका निकालना था, m1 और m2 का, तो आप क्या करेंगे p1 स्क्वायर के साथ दूसरा वाला इसके नीचे लेकर आ जाएंगे, ये हो जाएगा p2 स्क्वायर। अब जब ये इधर आए तो दूसरा वाला ऊपर चले जाएगा, तो आप क्या करेंगे 2m1 नीचे से ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वाली साइड पर, तो इक्वल टू 2m1 डिवाइड में आ जाएगा 2m2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप देखें आपने यही मालूम करना था m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू ये आपके पास आ जाएगा p1 अपॉन p2 और होल स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अब आप क्या करें, इसको कंप्लीट होल पे भी ले जा सकते हैं, तो मैंने लिख दिया m1 अपॉन m2 या m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2 लिखा, और इसके होल के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, स्क्वायर। इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सेट है, ऑप्शन बी। MCQ 6 which of the following shows the correct relation between time of flight t and height h। तो आपको फार्मूला स्टूडेंट पता होगा टाइम का कि t इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फार्मूला होगा स्टूडेंट h इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एक के साथ 2 और एक में स्क्वायर है, डिवाइड बाय 2g। जब आप इन दोनों फार्मूलों को आपस में कंपेयर करेंगे तो फाइनली आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है
जो कि बनता है h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो इस एक्सप्रेशन को देखते हुए स्टूडेंट आपके पास जो ऑप्शन है उसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। MCQ 7 टू इम्प्रूव जंपिंग रिकॉर्ड ऑफ अ लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी जंपर अगर जंप करे तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करे, दूर फासले तक जाए, तो उसका क्या एंगल होगा। अब इसका आंसर तो 45 डिग्री है, लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो एक होती है आपके पास रेंज और एक होती है मैक्सिमम रेंज आर मैक्स। अब इसके लिए आप अगर फिगर पर जाएं तो देखें एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ तक गया, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा आगे तक चलेगी। ये डायग्राम बन गई रेंज और दूसरी बन गई मैक्सिमम रेंज, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक चले गया। अब ऐसा कब हुआ, जब उसका एंगल 45 डिग्री हुआ। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आपको सिंपल सा मैं एक तरीका बता देता हूँ। रेंज का फार्मूला आपको स्टूडेंट पता है, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पर अगर आप थीटा रख दें 45, जो ऑप्शन बी में मैंने रखा है, तो जब हम थीटा 45 रखेंगे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर साइन और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45 डिवाइड में जी एज इट इज आपका आ जाएगा। अब आप अगर इसको पुट करें, आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाय जी। अब हमें पता है स्टूडेंट के जो साइन 90 होता है वो इक्वल होता है 1 के, तो ये फाइनली बन जाएगा आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, जो कि किसका फार्मूला होता है, मैक्सिमम रेंज का। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज से मैक्सिमम रेंज पे जाने के लिए 45 डिग्री, इसलिए हमने ऑप्शन बी सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट 8। अब ये सारे एमसीक्यू थोड़े लॉजिकल हैं, ये आपने वैल्यूज याद भी रखनी है। वो कह रहे हैं किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर रेंज जो है वो हाफ हो जाती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू के, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम रेंज। तो आप इसको लिखेंगे किस तरह, आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर मैक्स। ये ज्यादातर पूछता है, ठीक है, तो आपने याद रखना। एक एंगल होता है आपका 15 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन ए है, तो 15 डिग्री, या अगर आपको कहीं और नजर आए तो वो होता है 75 डिग्री। तो अब ये 15 डिग्री किस तरीके से आता है, इसके लिए स्टूडेंट हम इस डेरिवेशन पे जाएंगे। जो आर की जगह आप क्या लिखेंगे, फार्मूला वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इक्वल टू इक्वल हाफ की जगह हाफ आ जाएगा। आर मैक्स क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। अब आपने जो कंडीशन दी थी वो लिखा, जी से जी कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बच गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। अच्छा, अब आप देखें थीटा निकालना है तो साइन या प्लस है, वहां जाकर इनवर्स हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 1 अपॉन 2। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 कितना आता है, 30 डिग्री। अभी किस तरह आता है देखें, देखें साइन 30 बेसिकली क्या होता है, 1 अपॉन 2। तो 30 अगर वहां ले जाऊंगा तो वो इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स कितना बन जाएगा, 30। तो इसीलिए सॉरी, साइन इनवर्स 30 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 2। तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की जगह लिख दिया 30, और अब अगर आपने 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होगा तो 30 डिवाइडेड बाय 2, तो थीटा कितना बन जाएगा आपके पास, 15 डिग्री। तो ये मैंने कैलकुलेशन भी साथ आपको बता दी, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि 15 डिग्री एंगल के ऊपर रेंज जो है वो हाफ हो जाती है अपनी मैक्सिमम वैल्यू से। एमसीक्यूज 9 पर जाते हैं स्टूडेंट। ये भी पिछले एमसीक्यूज की तरह कह रहा है किस एंगल के ऊपर रेंज जो है वो बराबर हो हाफ हो जाती है मैक्सिमम हाइट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इंटर वालों के लिए भी और इंटी टेस्ट के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं क्या एंगल होगा अगर रेंज आर बराबर हो जाए हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट के। पिछले वाले में क्या था, हाफ ऑफ मैक्सिमम रेंज के, ये आपने ख्याल रखना है। तो वो 15 था, इसको भी सॉल्व करते हैं। आर कितना है, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इक्वल हाफ की जगह हाफ आ गया। अब एच मैक्स का फार्मूला लगाएं, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। अब आप देखें वही जी से जी कैंसिल, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर, बस यहाँ थोड़ा डिफरेंस ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट तो लेफ्ट साइड पर तो आ गया साइन 2 थीटा इक्वल टू, अब अगर आप राइट साइड पे देखें तो नीचे भी 2 2 आ रहे हैं, यानी कि 2 2 क्या हो जाएंगे, डिविजिबल में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 2। तो मैं क्या लिखूंगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में मैंने 2 2 मल्टीप्लाई करके लिख दिया 4। अब अगर आप यहाँ देखें स्टूडेंट तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपने डेरिवेशन में भी यूज किया था, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4। अब एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली बच गया आपके पास 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये मैं लिख देता हूं इसे। आप देखें तो फाइनली आपके पास बच जाता है 8, 4 नीचे डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया, 8 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। एक साइन थीटा कैंसिल था, 8 इज इक्वल टू कॉस वहां डिवाइड हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा।
तो फाइनली 8 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। टेन थीटा आपने लिख दिया, अब थीटा निकालना है तो टेन इधर प्लस वन है वहां जाके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 8। इसका मतलब इस एंगल के ऊपर जाके रेंज जो है वो हाफ होती है मैक्सिमम हाइट की। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यूज है आज की वीडियो का, वो कह रहा है कि अगर मशीन 550 फुट पाउंड पर सेकंड में वर्क करे तो आप बताएं पावर क्या होगी। तो स्टूडेंट इसका सिंपल है, आपके पास तीन ही यूनिट्स होते हैं, मैं तीनों लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए पावर की यूनिट्स, ताकि कुछ भी पूछे आपको आए। पावर इज इक्वल टू पहला होता है 550 फुट पाउंड, एलबी लिखते हैं पाउंड पर सेकंड, ये जो आपको सवाल में गिवन है, ये बराबर होता है एक वॉट के या एक हॉर्स पावर के, सॉरी एक हॉर्स पावर के, जो कि बराबर होता है 746 वॉट के। तो फाइनली पावर हो गया 550 फुट पाउंड पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर 746 वॉट। अब आप इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 746 वॉट। उम्मीद है स्टूडेंट आपको तमाम एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आ गए होंगे और विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन भी तकरीबन आसान हो गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं इस तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे शेयर करूंगा ताकि मैक्सिमम आपके हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।